नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी और इसका फॉर्म आप कब भर पाओगे और कब इसकी लास्ट डेट होगी और इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या इसकी योग्यता होगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, टोटल पोस्ट कितनी होगी और इसका पे स्केल कितना होगा। इन सभी बातों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए जानते हैं हाई कोर्ट में कितने पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने ये आ जाएगी, यानी कि बहुत जल्द, यानी मतलब मार्च में ही, लगभग 15 से 20 मार्च तक अपना नोटिफिकेशन हाई कोर्ट जारी करने वाला है ग्रुप सी और ग्रुप डी के वैकेंसी के लिए। तो आइए जानते हैं इसकी योग्यता क्या होगी, टोटल पोस्ट क्या होगा। इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और उनको लाभ हो सके। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बहुत ही जल्द, यानी मार्च के ही महीने में 15 मार्च से 20 मार्च के बीच ये जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी जैसे कई पोस्ट पर भर्ती निकालने वाला है। यानी 15 से 20 मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से अपने तैयारी में जुट जाइए और इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आइए चलते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कितनी पोस्ट आएगी, क्या फीस लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी। इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट के द्वारा ये वैकेंसी, यानी ये भर्ती जारी की जा रही है और इसमें किन किन पोस्ट को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे पहले आप देख पा रहे होंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए ये वैकेंसी निकाली जाएगी। जूनियर असिस्टेंट एंड पेड के लिए ये भर्ती निकाली जाएगी। अप्रेंटिस के लिए भर्ती होगी। ड्राइवर ग्रेड 4 के लिए होगी। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट होगी। प्रोसेस सर्वर, अर्दली, प्योन ऑफिसर, इन सभी के लिए वैकेंसी होगी। और चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, लिफ्टमैन, स्विप कम फैराज, इन सभी पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली जाएगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कितनी वैकेंसी होगी। वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी होगी इसमें 3000 पोस्ट होगा। इसमें लगभग ऊपर नीचे हो सकता है, लिखा हुआ है कि वैकेंसी में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो 3000 लगभग मान के चलिए, ऊपर भी आ सकती है, यानी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ लगभग 3-3.5 हजार की पोस्ट पर ये भर्ती निकाली जाएगी। तो इसमें जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी वो होगी 412 पोस्ट अनुमानन होगी। और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट होगी 1500 या 1400 के बीच पोस्ट मानी जाएगी जूनियर असिस्टेंट की। और ड्राइवरिंग की जो पोस्ट होगी 40 से 50 पोस्ट ड्राइवर की होगी। इसी तरह जो ग्रुप डी की होगी, मतलब 4th क्लास की होगी, यानी ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फैराज, चौकीदार, माली, इन सभी पर 1500 यानी 15 से 1600 के बीच में पोस्ट जारी की जाएगी। ये हो गई आप लोगों के लिए पोस्ट की बात। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि इसकी एज क्या होगी, कितनी एज के लोग इसको भर पाएंगे। तो इसमें जो एज होगी वो लगभग 18, मिनिमम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष के लोग इसको भर पाएंगे इस फॉर्म को। और जो जैसा रूल होता है ओबीसी एससी के लिए, उनका रूल उसी तरह लागू किया जाएगा, यानी एज में उनको छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी। तो वो पोस्ट के हिसाब से होगी, यानी कैटेगरी सी, यानी पोस्ट जो होगी सी, यानी स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होगी उसमें ग्रेजुएशन मांगेगा। साथ CCC सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है और CCC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर। ड्राइवर के लिए क्या होगा कि वो हाई स्कूल पास होना अनिवार्य होगा उसके लिए, और उसको 4 व्हीलर का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का, और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना
चाहिए। ये होगा ड्राइवर की कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए क्या होगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अर्दली प्योन और ऑफिस प्योन, इन सभी के लिए जूनियर हाई स्कूल पास होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों प्रोसेस सर्वर के लिए पास हाई स्कूल होना अनिवार्य होगा। स्वीपर कम फेराज के लिए कक्षा 6 पास होना अनिवार्य होगा। अब आते हैं दोस्तों पे स्केल। जी हाँ दोस्तों, सैलरी कितनी होगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो पे स्केल की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड पे होगा वो कितना होगा, 2800 ग्रेड पे होगा स्टेनोग्राफर का। अब जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो इसका जो ग्रेड पे है वो 2000 पे होगा, जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पेड अप्रेंटिस के लिए जो होगा वो ग्रेड पे होगा, 1900 ग्रेड पे होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर के लिए। तो जो ड्राइवर के लिए है उनका जो ग्रेड पे होगा वो 1900 होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए, इनका जो ग्रेड पे होगा वो 1800 होगा। प्रोसेस सर्वर का जो ग्रेड पे होगा वो भी 1800 होगा। अर्दली प्योन ऑफिस प्योन फेराज के लिए भी 1800 ग्रेड पे वैकेंसी निकाली जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, इन सभी के लिए 1800 ग्रेड पे होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्वीपर कम फेराज के लिए 6000 फिक्स्ड किया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, किसकी फ़ीस देना होगा, किस स्टूडेंट को कितनी फीस देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पोस्ट वाइज होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पोस्ट कोड नंबर 1 और पोस्ट कोड नंबर 2 वालों, यानी चाहे वो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये उन्हें पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 400 रुपये इस पोस्ट के लिए, यानी पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कोड नंबर 3 और पोस्ट कोड नंबर 4। इसके लिए जनरल और ओबीसी को कितना देना पड़ेगा, यानी इनको पे करना पड़ेगा 400 रुपये। और SC ST कैटेगरी को कितना पे करना पड़ेगा, 300 रुपये पे करना पड़ेगा SC और ST कैटेगरी को। तो ये हो गई हमारी फीस की बात। अब आगे आ जाते हैं, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एक्सेप्टेड इन ओनली ऑनलाइन मोड, यानी हम इसको केवल ऑनलाइन तरीके से ही भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी ही जानकारी दे रहा हूं। इसका सिलेबस मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके जस्ट पहले यानी 1-2 दिन में मैं इसका सिलेबस जारी कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यानी मार्च के ही महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिस मार्च यानी 15 से 20 मार्च तक इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।